हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर इस सेशन में बात करने वाले हैं भारत के खनिज संसाधनों के बारे में। यह इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा सेशन रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको भी यहाँ पर लिया जाएगा और ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड। जो भी एग्जाम में खनिज संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वे सभी इसमें समाहित किए गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। यदि आपने यह सेशन देख लिया तो इसके अतिरिक्त आपको कोई सेशन देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भारत के खनिज संसाधनों से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा इसी में से आएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरबी, एसएससी जीडी, एसएससीएसआई, यूपीएसआई, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम और भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइज सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर करें, जिससे कि वह भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। और सेशन का टाइम ज़रूर याद रखें, यह शाम को 7 बजे प्रतिदिन आपके लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई जाती है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होती है। बात करते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर आता है आपका पहला। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि जादूगुड़ा का संबंध है। तो जादूगुड़ा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है लोहा के खनन से, ऑप्शन बी है अभ्रक के खनन से, ऑप्शन सी है यूरेनियम के खनन से, ऑप्शन डी है तांबा के खनन से। राइट आंसर इसका बताएंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 और 7 में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका कमेंट करने का जो तरीका है वो आपका वही है पुराना वाला, फर्स्ट के बाद में आपका ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी और डी सही है तो डी। इस तरह से आप अपना आंसर हमें कमेंट करके भेजेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका एकदम से राइट आंसर आपका है यूरेनियम के खनन के लिए। तो जादूगोड़ा का जो संबंध है यूरेनियम के खनन से संबंधित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य के सिंहभूमि और टाटानगर के समीप जादूगोड़ा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। तो विशाल निक्षेप कहाँ पाए गए हैं आपको बताना। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। राइट आंसर इसका बताएंगे और ये CHSL में आया हुआ है 2010 में क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है कर्नाटक। जो यूरेनियम के विशाल निक्षेप मिले थे वह कर्नाटक में मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप यानी डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? बताएंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है यूरेनियम निक्षेप, ऑप्शन बी टंगस्टन निक्षेप, ऑप्शन सी है कोयला निक्षेप, ऑप्शन डी है बॉक्साइट अयस्क निक्षेप। राइट आंसर इसका बताएंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है तो यूरेनियम निक्षेप के लिए वह सर्वाधिक निक्षेप उसको मिला है, जो वो यूरेनियम का मिला है, जो विश्व के नक्शे में आ चुका है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपका, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र में आ गया है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सबसे बड़ी टंगस्टन खान है, ऑप्शन बी है सबसे बड़ी यूरेनियम खान है, ऑप्शन सी है सबसे बड़ी कोयला खान है, ऑप्शन डी है सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका खान है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका जो राइट आंसर है, अभी मैंने पिछले वाले में भी बात की थी, तो सबसे बड़ी यूरेनियम खानों के लिए जो आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली है वह विश्व के मानचित्र में आ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ कहाँ पर है आपकी? तो झारखंड राज्य में है, सिंहभूमि में और टाटानगर के समीप जादूगोड़ा में। और ये आपका है जो निक्षेप यूरेनियम का सबसे बड़ा निक्षेप गोगी कर्नाटक राज्य में खोजा गया था 2011 में। आंध्र प्रदेश में के जो तुमलापल्ली में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है मोनेजाइट, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट।
ये ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा में आ चुका है 2017 में। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABCD में से जो भी आंसर सही है आप कमेंट कर सकते हैं आंसर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह लौह अयस्क है। तो केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में जो खनिज पाया जाता है वह लौह अयस्क पाया जाता है। केरल में कई खनिज प्राप्त होते हैं और ये जो लौह अयस्क है ये 83.4 मिलियन टन और मोनेजाइट जो है आपका 1.90 मिलियन टन, ग्रेफाइट 1.43 मिलियन टन और स्वर्ण लगभग 26 मिलियन टन ये आपका ज़्यादातर केरल में पाया जाता है। तो सबसे अधिक यहाँ पर इसकी मात्रा देखी जाए तो 83.4 मिलियन टन आपका लौह अयस्क पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन है, अब्रक का सबसे बड़ा भंडार। अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। ये SSC मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा में आ चुका है आपका। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। जो अब्रक का सबसे बड़ा भंडार है वह कहाँ पर है? तो भारत में है अब्रक का सबसे बड़ा भंडार। अब्रक को माइका भी कहा जाता है। अब्रक सीड का सर्वाधिक भंडार भारत में है और ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है मैग्नीज। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी है उसमें पाया जाने वाला कौन सा अयस्क है? तो पेट्रोलियम जो अयस्क है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य अयस्क है, यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक जो क्षेत्र हैं डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 8 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है तो किससे? ऑप्शन ए है कोयला क्षेत्र से, ऑप्शन बी है लौह अयस्क से, ऑप्शन सी है मैग्नीज से, ऑप्शन डी है कॉपर से। आपको आंसर बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनोग्राफर में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर करेक्ट बताएंगे क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका कोयला क्षेत्र से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो कोयला क्षेत्र से है, ये आपको याद रखना है। जो पश्चिम बंगाल के बर्दवान और वीरभूमि जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राप्त कोयला उत्तम श्रेणी का माना जाता है किंतु उसमें नमी का अंश अधिक है। यह कोयला उच्च ज्वलनशील है जो रेलों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताएंगे दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? करेक्ट आंसर बताएंगे तो कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वह झारखंड में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है, उसके बाद आता है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 10। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? भारत में कौन सा प्रदेश है ये आपको बताना। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु है, ऑप्शन डी है गुजरात। और ये SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। लिग्नाइट जो पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु है और तमिलनाडु में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार भी पाया जाता है। और अगर देखा जाए आंकड़ों के अनुसार तो 80.05%, 80.05% जो आपका भंडार है वह तमिलनाडु में ही है। और उसके बाद में आते हैं राजस्थान, गुजरात, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, ये आपके स्थान रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट है 11 नंबर के, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी,
ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है लोहा। स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो पन्ना, पन्ना से आपको याद आना चाहिए कि पन्ना और मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जो हीरे की खान है वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे की खानें पाई जाती हैं किसमें, मध्य प्रदेश के पन्ना में, ऑप्शन बी है कर्नाटक के मैसूर में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश के वाल्टेयर में, ऑप्शन डी है राजस्थान के अजमेर में। तो हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट करें क्या इसका राइट आंसर है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आ चुका है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खान पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है। तो कुंद्रेमुख से जिसको चलाया गया है उसका अगला स्थान कौन सा है, कहाँ तक के लिए उसको पाइपलाइन को ले जाया गया है। ऑप्शन एक है कोयाली, ऑप्शन बी है जगदीशपुर, ऑप्शन सी है मंगलौर, ऑप्शन डी है उदयपुर। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मंगलौर है। क्या है दोस्तों, मंगलौर। तो कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क यानी स्लरी कहते हैं इसको, का गंतव्य स्थान कौन सा है, तो मंगलौर है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से इसे अन्य देशों में भी भेजा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश से को करता है। तो कौन से देश के लिए लौह अयस्क का निर्यात करता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है रूस। सेक्शन ऑफिसर में आ चुका है यह क्वेश्चन, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, फटाफट से कमेंट कीजिए। राइट आंसर इसका जापान हो जाएगा दोस्तों। तो भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान देश को करता है। विगत कुछ वर्षों में भारत लौह अयस्क का जो निर्यात कर रहा है वह लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान को होता है। अन्य देश जिन्हें भारत द्वारा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है वो जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, हंगरी, इटली, श्रीलंका और म्यांमार, ये भी देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम के लिए, ऑप्शन बी है उर्वरक के लिए, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है स्वर्ण। डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में यह पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तांबा के लिए खेतड़ी जो है आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और खेतड़ी कहाँ पर है, तो वह राजस्थान में है। तांबा इसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तेल की सबसे पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी। ऑप्शन ए है बरौनी में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी है डिगबोई में, ऑप्शन डी है मुंबई में। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारत की सबसे पहली तेल परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो कौन सी की गई थी, यह CHSL में आ चुका है 2014 में क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिगबोई, डिगबोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई परिष्करणशाला की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा 1901 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी, 1901 में की गई थी। यह विश्व की सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला है, ये आपको याद रखना है। विश्व की सबसे पुरानी है और चालू भी परिष्करणशाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 17। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी रिफाइनरियों की संख्या है, तो कितनी है असम राज्य में जो काम कर रही हैं तेल परिष्करणशालाएं, तो उनकी संख्या कितनी है, 4 है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना ऑप्शंस पढ़े यहाँ पर राइट आंसर दे दिया है। FCI परीक्षा में आया हुआ यह क्वेश्चन है। अब जो असम राज्य है उसमें तेल परिष्करणशालाओं की संख्या कितनी बताई गई है, तो 4 बताई गई है। पहली की अगर बात की जाए तो पहली बोगई गांव रिफाइनरी है, दूसरी की बात की जाए तो डिगबोई गांव रिफाइनरी है, और तीसरी गुवाहाटी रिफाइनरी है, और चौथी है आपकी नुमालीगढ़। जो रिफाइनरी हैं कुल मिलाकर 4 हैं और असम राज्य में। असम राज्य की जो राजधानी है वह दोस्तों कौन सी है, वह दिसपुर है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, आपको बताना है। जो मुंबई हाई है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है इस्पात से, ऑप्शन बी पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी है मकबरा, ऑप्शन डी है जूट यानी पटसन से। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है तो इसका फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो पेट्रोलियम से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। और मुंबई तट से यह कितना दूर है, 176 यानी कि 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। मुंबई उच्च तल क्षेत्र अरब सागर के महाद्वीप शेल्फ पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो अरब सागर के शेल्फ पर ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, मुंबई हाई ये आपको। और मुंबई तट जो है आपका, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आपका, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो अरब सागर का एक महाद्वीप शेल्फ है। और दूसरा है ऑप्शन बी आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। तीसरा है पश्चिमी घाट है। ऑप्शन चौथा है आपका डी ऑप्शन है दक्षिण का आंतरिक भाग है। CHSL में 2012 में भी आया हुआ यह क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित है, जो कि मुंबई तट से 176 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, और ये दोबारा से क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है कि निम्न में से सबसे बड़ा भारत में तेल शोधन कारखाना कौन सा है। ऑप्शन ए है बड़ोदरा, आई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से है, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है ये भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से है, और ऑप्शन डी है आपका सी है विशाखापट्टनम, ये HPCL से है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से, और ये मुंबई में है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, और इसका आंसर आपको हम अगले सेशन में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। तो इसका आंसर अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट आने वाले सेशन को ज़रूर देखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है अगला है, क्वेश्चन नंबर है 21। इस समय भारत के में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक अधिकतम उत्पादन निम्न में से कौन करता है। भारत में कच्चे पेट्रोलियम का जो उत्पादन अधिकतम उत्पादन है वह कौन करता है, बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है अप तटीय मुंबई हाई, ऑप्शन डी है तटीय तमिलनाडु। राइट आंसर बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, जल्दी बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है आपका अपतटीय मुंबई हाई। अपतटीय मुंबई हाई जो है कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अब यहाँ पर अपतटीय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक करता है, उसके बाद में राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। तो कौन देश की है जो महत्वपूर्ण स्वर्ण की खदान नहीं। ऑप्शन ए है कोलार, ऑप्शन बी है हॉस्पेट, ऑप्शन सी है रामगिरी, ऑप्शन डी है हट्टी। मल्टीटास्किंग में आ चुका है, 2013 में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, आप इसको ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर बताना है, आपको फटाफट से आंसर बता दीजिए। कौन सा खदान नहीं है आपको ये देखना है, जो खदान नहीं है वो बताना है। तो हॉस्पेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की कोलार है, रामगिरी है और हट्टी है, ये तीनों खदान किसकी हैं, स्वर्ण की खदान हैं। अब कोलार की अगर बात की जाए तो कोलार जिले में है, और हट्टी स्वर्ण की जो क्षेत्र है रायचूर जिले में है, दोनों कर्नाटक में ही स्थित हैं ये। और अनंतपुर जिले में आपकी जो रामगिरी है वो अनंतपुर जिले में है, वह भी स्वर्ण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। ये दोनों कहाँ पर हैं, तो आपकी ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में, और ये आपकी है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। और हॉस्पेट की अगर आपकी बात की जाए तो यह आपकी स्वर्ण की खदान नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 23। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। ऑप्शन ए है दक्कन, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है छोटा नागपुर। FCI परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि जो मुख्य आयरन और स्टील खनिज
उद्योग किस पठार में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें आपका मुख्य आयरन और स्टील उद्योग स्थित है। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क और कोककारी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्निसह मृत्तिका, ये जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ये सभी कच्चे माल यानी कि भार ह्रास वाले होते हैं। इसलिए जो लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। भारत में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र जो है अब वह कहाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में लौह इस्पात उद्योग का संकेंद्रण है। तो कहाँ कहाँ पर है छोटा नागपुर का जो पठार का विस्तार है? तो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, उत्तरी उड़ीसा में, झारखंड में है और पश्चिम बंगाल के भागों में है। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार में स्थित है, जिससे कि कच्चे माल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है आगे, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आणविक ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। करेक्ट आंसर आपको बताना है, मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको फटाफट से इसका आंसर बताएं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह तापीय ऊर्जा है दोस्तों। क्या है? तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा भारत में कुल ऊर्जा में ताप विद्युत का योगदान सर्वाधिक है, ये आपको याद रखना है। और इसका कितना योगदान है ताप विद्युत का? तो 2018 तक इसका जो विद्युत का योगदान था वह 65.5% का इसका ताप विद्युत का योगदान था, लेकिन यह दिन पर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। और जबकि जल विद्युत की अगर बात की जाए तो 13.3% जल विद्युत का, और परमाणु विद्युत की बात की जाए तो 2% परमाणु विद्युत का, साथ ही अन्य का जो योगदान है सभी सोलर वगैरह लगाकर तो 19.2% का योगदान बाकी का है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? 65.5 तापीय ऊर्जा का है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक है? तो पन बिजली, तापीय बिजली, नाभिकीय बिजली, सौर बिजली और स्नातक यानी सीजीएल में आया हुआ यह क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इससे पहले मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझा दिया है कि कितना कितना प्रतिशत किसका है। तो यहाँ पर तापीय बिजली का सबसे अधिक प्रतिशत है, 65% के लगभग है, ये आपको पता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भिलाई संयंत्र इस्पात जो संयंत्र है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? आपको बताना है भिलाई जो संयंत्र है किसकी मदद से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जर्मनी। सीपीयू परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भिलाई संयंत्र है आपका किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है रूस की मदद से भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। और इसे किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया था? तो दूसरी पंचवर्षीय यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना में रूस, जिसको के तब सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, की मदद से यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये संयंत्र दुर्ग जिले यानी कहाँ पर है? जो छत्तीसगढ़ में है और कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यह कच्चा माल यानी लौह अयस्क डल्ली राजहरा खदानों से, कोयला कोबरा से, बोकारो करगली और झरिया क्षेत्रों से, चूना पत्थर आपका अगर लिया जाता है तो वह नंदिनी खदानों से, मैग्नीज बालघाट तथा भंडारा क्षेत्र से लाया जाता है, और डोलोमाइट भटपुरा से, रामटोला रामटोला से, हरदी से, कसौंदी से, परसोदा से और खैरा और पटपारा से लिया जाता है। क्या? डोलोमाइट। और जल तंदुला नहर और जलाशय से
और विद्युत को कोरबा तापीय शक्ति गृह से प्राप्त करता है? कौन सा है? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वह इतने जो खनिज पदार्थ प्राप्त करता है वो आपको बता दिए गए हैं और उनको याद रखें। यदि आपको दोबारा सुनना है तो आप बैक करके देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 28 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसका निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है डी है जापान। उसमें आपका दिया था ऑप्शन अलग और यहाँ पर सीपीओ परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। यहाँ पर अब मैंने आपको उसकी जो एक्सप्लेन किया था उसमें आपको बताया था कि किसके द्वारा इसको, किसके सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, निर्माण किया गया था। ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है सोवियत संघ। लेकिन वहाँ पर कौन सा था? रूस था। सोवियत संघ इसको पहले जाना जाता था, तत्कालीन इसका नाम सोवियत संघ था, लेकिन वर्तमान में अब उसको रूस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है आपका, और ये सेशन आपका है, किसका सेशन है? भारत की कृषि का, जो कि आपका कल वाले सेशन में कराया गया था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आप जरूर देख लीजिए। आपको आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें भारत की कृषि से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके टॉप 60 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें रखा गया है, भारत के भूगोल से संबंधित है, और जो भी कृषि से संबंधित निचोड़ है वो आपका पूरी तरह से उसमें समाहित किया गया है। जो भी आपका ये क्वेश्चंस आएंगे वो इसी सेशन से आएंगे, बाकी के आपके कहीं से आने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आती है। तो इस सेशन को एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए है राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा, ऑप्शन बी है दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बोकारो स्टील प्लांट बिहार। यह CHSL 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, आपको सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भिलाई स्टील अगर प्लांट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में है। आपका ये किस में है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई स्टील प्लांट जो है कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो बोकारो स्टील प्लांट आपका बिहार में नहीं है बल्कि झारखंड में है। कौन सा है? बोकारो जो स्टील प्लांट है आपका बिहार में नहीं है, कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड में, ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, तो दो ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तो एक ऑप्शन जरूरी नहीं है, जिसमें कि अगर चेंज होने की संभावना रहती है तो वो आपको साथ ही साथ बता दी जाती है। और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी इसकी, तो राउरकेला स्टील प्लांट आपका उड़ीसा में है और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो आपका है पश्चिम बंगाल है। तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है भद्रावती में, ऑप्शन सी है मंगलौर में, ऑप्शन डी है मैसूर में। CPO परीक्षा में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो भद्रावती में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में स्थित है। जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक के शिमोगा जिले में, कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, और जिला कौन सा है? तो शिमोगा, शिमोगा जिले में, शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। और 50 किलोमीटर दूर बाबा बूदन की पहाड़ियों की कमानगुड़ी की लौह अयस्क की खानों ने इसकी स्थिति को प्रभावित किया है। ये आपको याद रखना है। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर है? आपका भद्रावती कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका आ रहा है आगे,
आगे नंबर क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वह कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में, ऑप्शन डी है श्रीनगर में। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। जो सिलिकॉन वैली है वह कहाँ पर आपकी स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है इसका। तो करेक्ट आंसर है बेंगलुरु में। कहाँ पर है दोस्तों, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में है, ये आपको याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से भी प्रसिद्ध है। आरंभ में यहाँ पर क्या हुआ था, भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी कि चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण यह नाम मिला। यह इस संदर्भ में भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में स्थित है। तो क्या है ये सिलिकॉन वैली, आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र है। और भारत में सबसे ज़्यादा आईसी जो चिप्स बनते हैं, सिलिकॉन के जो चिप बनते हैं वह कहाँ पर बनते हैं, वह आपके बेंगलुरु में बनते हैं। तो इसी वजह से भारत का जो सिलिकॉन वैली है वह कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस नगर को भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो कौन सा नगर है, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सीपीओ परीक्षा में 2006 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी आपका क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। जो आंध्र प्रदेश है आपका, उसमें अनंतपुर जिला है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कॉपर के लिए यानी तांबा, ऑप्शन बी है जस्ता यानी जिंक, ऑप्शन सी है अब्रक यानी माइका, ऑप्शन डी है स्वर्ण यानी गोल्ड। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनंतपुर जिला सोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोल्ड के लिए यानी स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग में रामगिरी, पेना कचेरला क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सोने के भंडार मिले हैं, ये इसीलिए सोने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका ये 36 होगा, अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। ये कि अब्रक का जो सबसे बड़ा भंडार है वह कहाँ पर है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर दोस्तों इसका बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अब्रक का सबसे बड़ा भंडार है वह कहाँ पर है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे और इसका आंसर हम आपको आने वाले सेशन में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा आपको अगले सेशन में समाहित किया जाएगा और इसका आंसर भी बताया जाएगा। और इसका जो आंसर है आपको मैंने इसी सेशन में बिल्कुल क्लियर, ये क्वेश्चन जो लिया है इसी सेशन से लिया है। यदि आपने पढ़ा है उसको तो इसका आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, इससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आपको बता दूं कि 7 बजे आपके लिए यह सेशन लाया जाता है, इसमें के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया जाता है। अभी आपका जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं और इसमें सभी क्वेश्चन को करवाया जाएगा, सभी इस विषय से संबंधित यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप SSC CHSL, SSC GD, SSC SI, UPSI, UP BED एंट्रेंस एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो सेशन को ज़रूर देखा करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगला सेशन आपका रहेगा परियोजनाओं से संबंधित, जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं उनसे संबंधित। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।